प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, देखो ये मेरा एक और छोटा सा कोड है HTML को लेकर, जिसी तरह स्टूडेंट्स लोग की डिमांड हो रही थी, तो ये भी एक छोटा सा कोड का क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैं इसका आप लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके सेमेस्टर, और हो सके तो आपके बोर्ड में भी आएगा। ये 12th स्टैंडर्ड के HSC के बोर्ड में ये आपको मिल जाएगा IT सब्जेक्ट में। तो एक वेब पेज बनाने बोला है जिसमें रोल नंबर मांगा है और सब्जेक्ट मांगा है, एड्रेस मांगा है, बहुत सारी चीज़ें मांगा है। तो मैं भी देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक मैंने क्या कर दिया, एक हेड HTML का जो मैंने लिखा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह करके। अब डायरेक्ट मैं बॉडी पे आ जाता हूँ। तो देखो कहीं भी हम लोग डेटा ऐड करते तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में करते, तो ये सारा चीज़ इसके अंदर होगा, फॉर्म के अंदर होगा। तो मैं एक फॉर्म टैग ओपन कर लेता हूँ और एक क्लोज़ कर लेता हूँ। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले उसने मुझे मांगा था रोल नंबर, तो मैंने इसी जस्ट लिखा रोल नंबर कोलन। अभी रोल नंबर कौन से टाइप का नंबर आएगा, जैसे कोई रोल नंबर बोल रहा है मेरा 5 है, कोई बोल रहा है 7 है, कोई बोल रहा है 01 है, तो इनपुट टाइप नंबर लिख देने का। समझ में आया? एक ब्रेक लाइन दे दो ताकि नीचे लाइन में आ जाए। तो एक रोल नंबर के बाद मैंने क्या दे दिया, BR दे दिया। देखो पहले इसने क्या मांगा, रोल नंबर मांगा, तो मैंने रोल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो दूसरी चीज़ क्या मांग रहा है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम चॉइस। तो एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है मुझे कि हमको चॉइस करें कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड है, तुम 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, कैसा रफ है। चलो अभी ये बनाते, तो क्या करने का यहाँ पे स्टैंडर्ड करके मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कौन सा, अभी ऐसा रफ ऐसा मैसेज आ जाएगा, जैसा रोल नंबर है वैसा स्टैंडर्ड लिख के आएगा। अब स्टैंडर्ड के अंदर मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ये तुम्हारे को टैग याद रखना है, सेलेक्ट। अभी सेलेक्ट के अंदर 3-4 समझो मैं ऑप्शन दे दूँगा, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड ऐसा करके। तो इसको मैं लिखूँगा डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन ओपन हो रहा है तो एक ऑप्शन क्लोज हो रहा है। याद रखो सेलेक्ट मैंने अभी क्लोज नहीं किया, सेलेक्ट नीचे क्लोज करूँगा। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो ऐसा 3 ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड। तो 3 बार ऑप्शन लिखूँगा। तो ऑप्शन लिखने में मैं क्या क्लोज करूँगा, सेलेक्ट। समझ में आया? तो सेलेक्ट मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं अभी ऑप्शन दे देता हूँ, एक दे देता हूँ मैं 10 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 स्टैंडर्ड। ऐसा लिखना है, आप लोग जो लिखना है लिखो, SSC लिखना है SSC लिख सकते हो, HSC लिख सकते हो आप, FY जैसी जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हो आप लोग। एक 11 स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया और यहाँ पर एक 12 स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने। ये 3 स्टैंडर्ड मैंने फॉर्म कर दिया। अब ये ऑप्शन लिखना ज़रूरी है, ऑप्शन के साथ S मत लगा देना, ना सेलेक्ट के साथ S लगाना, ये दो सब चीज़ों का ख्याल रखना। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे हेड में आ गया स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर वाला कंसेप्ट हो गया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड, मतलब कौन सा आप लोग स्टैंडर्ड के हो करके चूज़ करो करके। अब तीसरा है एड्रेस। अब एड्रेस के लिए भी यहाँ पर टैग बना हुआ है। तो ये ऑप्शंस को मैं ख़त्म करता हूँ, फॉर्म के अंदर ही रहूँगा मैं, बाहर नहीं जाऊँगा। अरे एक मिनट, तो ये मैं जाता हूँ फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आया तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा एड्रेस, जैसा BR लगा था वहाँ पे मैं यहाँ पे भी BR लगा देता हूँ। एक मिनट को, इनपुट टाइप टेक्स्ट। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट एक मैं ऐसा लिख के देख रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया। अगर ये कैच करता है तो ठीक है, नहीं कैच करेगा तो मैं टेक्स्ट एरिया वाला टैग ही मैं अपना लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस है करके, ये BR लगा कर। ठीक है, 2 BR मतलब 2 लाइन छोड़ेगा भी है, 2 लाइन के बाद ये मेरे को प्रिंट करके देगा। BR लगा दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया मैंने लिख के रखा हूँ, क्लियर है। अब ये काम नहीं करेगा तो मैं कुछ और कर दूंगा। एज बोला, एज भी जैसा रोल नंबर है तो वैसे एज भी नंबर है। किसी का सुने क्या भाई मेरा एज -B है, मेरा एज X है, ऐसा करके किसी का कोई एज नहीं होता। तो एज एक प्रॉपर नंबर होता है। तो इसके लिए सेम वही मैं कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ। BR तो लग गया है। अब यहाँ पर मैं पहले एड्रेस लिख देता हूँ। हाँ, अभी नीचे मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब रोल नंबर हटा के मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल सा एज। एक रोल नंबर के लिए काम किया तो दूसरा किसके लिए काम कर रहा है, एज के लिए कर रहा है। तो यहाँ तक मैंने अपडेट कर लिया, रोल नंबर, ऑप्शन और एज कर लिया। अभी नीचे क्या बोला कि भाई सबमिट बटन लगवा दो करके। अब सबमिट बटन लगवाने के लिए उसका भी एक टैग मौजूद है, इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप बटन मतलब इनपुट टाइप सबमिट। अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो आप लोग का एक सबमिट बटन रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। क्लियर है। तो यहाँ पे एक मेरा प्रॉपर फॉर्म रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो अभी ले लो, बाद में भी ले सकते हो। तो ये हो गया मेरा, क्लियर है। तो एक रोल नंबर हो गया, नीचे स्टैंडर्ड कौन सा सेलेक्ट करेगा यूज़र वो, फिर उसके बाद एड्रेस, एज और फिर बटन क्लिक करना। ये सारी चीज़ एकदम बेसिक लेवल पे थी। ये आप लोग को बोर्ड में पूछ सकता है ऐसा सब सम, आपके सेमेस्टर में तो आ ही रहा है बट आपके बोर्ड वगैरह में भी ये पूछेगा, तो आप लोग इसका ध्यान देना। तभी देखो एड्रेस काम नहीं करेगा टेक्स्ट एरिया वाला, तो मैं एक नया टैब ला के आप लोगों को दिखा दूंगा।
तो सबसे पहले तो मैं इसको अभी रन करने जाता हूँ, सेव कर लेते हैं। अच्छा, इनपुट टाइप नंबर है, इनपुट टाइप आप लोग टेक्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन फिर ABCD ये सब एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए मैंने नंबर ले लिया डायरेक्ट। यहाँ पर ABCD एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो अभी जैसे ही मैं इसको रन किया, सेव किया था मैंने ऑलरेडी, देखो मैंने इसको रन किया। सेव पहले ऐसा ही कर देना। स्टूडेंट डिटेल्स करके देखो आ रहा है, रोल नंबर देखो 10। अभी मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम रोल नंबर डाल सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। अगर देखो मैं यहाँ पे ना ABCD वाला कैरेक्टर दबा रहा हूँ, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। जैसे नंबर डाला मैंने, नंबर टाइप हो गया। तो एड्रेस देखो, एड्रेस का कितना पतला अपना टेक्स्ट आ रहा है ना, तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स हम लोग थोड़ा बाद में बड़ा कर देंगे। तो देखो ये हो गया एड्रेस वाला, ये हो गया मेरा अभी एज क्या है मेरा 3, मैंने ऐसे रैंडमली डाला, आप लोग कोई भी नंबर डाल सकते हो। सबमिट करूँगा, देखो फिर से प्रॉपर वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, मेरा इसको थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले तो यहाँ पे देखो नंबर देखा रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? रिक्वायर्ड। मतलब भाई रोल नंबर कंपलसरी तुम्हें डालना है। जैसे अगर मैं मान लो कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ सबमिट बटन दबा दिया, तो देखो मुझे एरर दे देगा। ये बोलेगा भाई रोल नंबर डाल पहले, फिर देखो सबमिट करना है, सबमिट कर। समझ में आया? ऐसा रिक्वायर्ड अगर आप लोग लिखते रहोगे तो आप लोग को हर एक चीज़ का एरर दे देगा, बोलेगा कि मैं मतलब भाई सॉल्व करके जा करके। तो आपके वैलिडेशन के लिए बहुत बेनिफिट है ये। आप अपने एक्सटर्नल सर को या टीचर को समझा सकते हो कि सर ऐसा रिक्वायर्ड लिखने से ये भी बेनिफिट हो रहा है करके। तो ये लिखने की हैबिट डालो, अच्छा चीज़ है, ताकि आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली ना रहे और आपको एरर मैसेज पॉपअप हो जाए जल्दी से। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा था। फिर इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ऐसे डायरेक्ट ले सकते हो। अभी यहाँ पर आप लोग 2 टाइप में, मतलब 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो स्टार्टिंग HTML से लेके सेकंड स्टैंडर्ड से लेके ले लो, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा यहाँ पे करने के लिए। और दोनों फ्रेम में मैं करके रखा हूँ। इसके पुराना वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना। ये तो इसको नया समझो तो उसको नया, दोनों सेम ही है मेरे लिए। तो ये दोनों को आप लोग ऐड करके ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा एड्रेस मुझे नहीं जम रहा है, तो एड्रेस का देखो मैं क्या करता हूँ, हाइट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मान लो कोई 5 लाइन डाला है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एड्रेस को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देखो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो भी काम नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कुछ चेंजेस करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, काम करता हूँ, शर्ट से अभी सब हटा देता हूँ। सीधा जो पहले वाला मैं बताया था आपको, वो टेक्स्ट एरिया करके लिख देता हूँ। तो इसके अंदर एक मैं मैसेज पास कर दिया एड्रेस के अंदर। जैसा भी आप लोग यहाँ पे लिख दो, मुंबई, जो भी आपको एड्रेस है, दिल्ली, ठीक है, ऐसा जो भी आपका एड्रेस है को यहाँ पे 4-5 लाइन का एड्रेस लिख देना। टेक्स्ट एरिया क्लोज कर देना। आप लोग चाहो तो अपने घर का एड्रेस लिख दो, मगर रूम नंबर थोड़ा अलग डाल देना, वरना कोई ना कोई सर टीचर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज़ माई एड्रेस। तो वहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस लिख दो, जैसा चाहिए, जो लाइन लिखना आप लोग लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट में कर दो, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया मत करो, एड्रेस को ऐसा परफॉर्म करो, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ अभी। और फॉर्म लिखना ज़रूरी है, याद रखो। तो फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे ये तुम्हारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। अब नीचे एड्रेस कैसा, टेक्स्ट एरिया, रोज़ 4। अभी देखो मैं रोज़ बदलूँगा तो मेरा यहाँ पे साइज़ भी बदलेगा यहाँ पर। तो देखो 4 है, अभी मैं इसको काम करता हूँ 7 कर देता हूँ। तो आउटपुट में देखो कैसा रोज़ में कितना जल्दी इफेक्ट गिरेगा। देखो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखो कितना साइज़ में बढ़ गया। समझ में? कम ज़्यादा करते रहना, तुम्हारे एड्रेस के ऊपर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ अपने फ्रेंड्स लोग तक भी पहुँचा दो जो बेचारे इसकी ज़रूरत में बैठे हैं। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना इस मेरे वीडियो को, फटेक दिन इसी।